चलिए अब उदाहरण करते हैं 14वां, ठीक है ना। तो 14वां उदाहरण हमसे क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने की बात आ रही है, इसका मतलब आपको श्रीधर आचार्य का सूत्र लगाना है। लेकिन उससे पहले भी देखिए आपके पास में जो ये समीकरण है ना, ये एक रैखिक रूप में नहीं है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, रैखिक रूप में लिखना है। यानी जो हमारे पास में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। व्यापक रूप मतलब नियम जो इसका साधारण नियम है, यानी जो सामान्य रूप होता है, ठीक है ना, उसको व्यापक रूप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है इस समीकरण को बैलेंस करना है, यानी इसको सॉल्व करना है, इसके रूप के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, फिर जो है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, एक्स प्लस 1/x बराबर में है 3। अब देखना मैं इसके नीचे एक मान कर इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब जो है लसअप नहीं लेना, आपको इस तरह से इसका यूज करना है। जैसे देखो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, और दोनों को एक दूसरे से, ठीक है ना। तो x को x से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर, एक को एक से गुणा करने पर एक, एक को x से गुणा करने पर x बराबर में है 3। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ पर ही है, और ये x उधर जाके 3 से गुणा होगा तो 3x बनेगा। अब इसको जो है पक्षांतर करा देते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये प्लस का इधर आके बन जाएगा माइनस का 3x बराबर में है 0। अब जो इसको इस तरह से बदलना है, इसका मतलब जो है पहला एक्स स्क्वायर वाला आएगा, फिर बी एक्स वाला जैसा पद आएगा, और उसके बाद में जो है लास्ट के अंदर कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1। तो देखो ये जो समीकरण हमारे पास में आया, ये देखो व्यापक रूप के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास में ये समीकरण आ चुकी है। तो अब जो है अपन है द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे, और इसमें जो है x का मान निकालेंगे। मतलब मूल का मतलब क्या होता है, x का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर मैं एक बार श्रीधर आचार्य का सूत्र लगा देता हूँ, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो कि द्विघाती सूत्र से, ठीक है ना, द्विघाती फॉर्मूले से या फिर सूत्र से। तो क्या होता है वो द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो यहाँ पर आपको जो है इसकी कंपैरिजन a b और c के मान से कर देनी है। तो यहाँ पर a का मान होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कैसे पता करें, तो देखो इसको इससे अपन कंपैरिजन करा देते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a का मान है, x का गुणांक है वो b का मान है, और c मतलब कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखना आप a का जो मान है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर से कोई चीज़ गुणा में नहीं है, तो इसका मतलब हम 1 मानेंगे। तो यहाँ पर a बराबर हो गया 1, और b बराबर हमारे पास में होगा, देखो x का गुणांक क्या है, माइनस का 3 है, और c हमारे पास में कोई संख्या 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 हो जाएगी ये। अब जो है अपन इस समीकरण के अंदर इसके मान रख देते हैं, और फिर इनके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो माइनस b, देखो माइनस तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर है, और वापस जो है b का मान भी -3 है। तो देखो ये -3 इस तरह से कॉस्ट में आएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए का मान है 1, सी का मान भी है 1 बट्टा 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 प्लस माइनस, अब देखो 3 3 9 हो जाएगा ये प्लस का, और 4 इंटू 1 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट्टा है 2, ठीक है ना। अब देखना 3 प्लस माइनस, अब देखो 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5 बट्टा 2। अब देखो यहाँ पर जो है x का मान यही से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये रूट सोल्व होगा नहीं, तो हम जो है एक बार प्लस का मान रखेंगे, एक बार माइनस का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखो एक बार प्लस का चिन्ह रखते हैं, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास में 3 प्लस रूट 5 बट्टा 2, और एक बार जो है नेगेटिव मान रख के देखो तो 3, अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, 3 रूट 5 बट्टा 2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो है x के 2 मान आ जाते हैं। सेम इसी प्रोसेस से जो है सेकंड वाला भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले आपको समीकरण को जो है इसके व्यापक समीकरण रूप में बदलना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे अपन, लसअप मत लीजिए आप, जो है सिंपल इसके हर को इसके अंश से, इसके हर को इसके अंश से, और दोनों के हर को एक दूसरे से गुणा करना है। और ध्यान ये रखना कि x बराबर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, और x बराबर कभी 0 और 2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये शर्त इसलिए दी गई है ताकि आपके कैलकुलस में कोई मिस्टेक आए ना, तो फिर जो है उसको वापस सुधार सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x माइनस 2 जो है 1 से इंटू के क्या बनेगा, x माइनस 2, और ये जो है माइनस का चिन्ह है, अब x जो है माइनस के 1 से गुणा होकर बनेगा माइनस का x बट्टा, अब देखो ये दोनों वैल्यू भी एक दूसरे से गुणा होगी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इसको इससे करना है, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में करना है। तो इसका मतलब x जो है x माइनस 2 से भी इंटू होगा, ठीक है ना। और बराबर में देखो 3 चल रहा है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, x माइनस 2 ये तो इधर हो गया, ये माइनस का x हो गया, अब देखो ये इससे गुणा होगा और ये वापस इससे भी गुणा होगा। तो x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर, x को माइनस 2 से गुणा करने पर 2x, वो भी माइनस का, बराबर में है 3। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल कर देगा, और ये जो पूरी वैल्यू है ना उधर जाके वज्र गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो माइनस का 2 बच रहा है, और ये 3 जो है, माफ़ करना, देखो ये 3 जो है
ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x से गुणा होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, अब देखो इसको कैसे करते हैं, ये माइनस का 2 तो इधर ही है, ये 3x स्क्वायर से गुणा होकर बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा 3 दूनी 6x। अब देखो इसको क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये माइनस का उधर जाके बनेगा प्लस का 2 बराबर में है 0। अब देखो इसकी कंपेरिजन अपन जो है द्विघाती सूत्र यानी जो द्विघात के व्यापक सूत्र व्यापक समीकरण से है उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ व्यापक समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर ए बी सी की कंपैरिजन करते हैं और फिर जो श्रीधर आचार्य का सूत्र है उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है माइनस का 6 और सी होता है कोई अंक, तो यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर ए बी सी के मान हमने निकाल दिया, तो मैं एक बार सूत्र नहीं लिखूंगा, यहाँ से जो है इसी फॉर्मूले का अपन जो यूज कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ पर देखो x बराबर होता है माइनस का b, तो माइनस तो सूत्र के अंदर है, वापस b का मान भी जो है माइनस का 6 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है माइनस का 6, उसका स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 इंटू ए हमारे पास में 3 है और से हमारे पास जो c हमारे पास में है वो है 2, तो 4ac हो गया। ये तो इस सूत्र का अप्लाई करना है, ठीक है ना, इस सूत्र को अप्लाई कर रहा हूँ मैं। बट्टा के अंदर है 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू है 3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल से कैलकुलेशन है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6 हो जाएगा ये प्लस माइनस, अब देखो 6 चंग हो जाएगा 36, अब ये देखो 4 × 12 और 12 × 24, माइनस का 24 आ गया और ये हो जाएगा 2 × 6। अब देखना यहाँ पर x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से 24 निकलेगा, बचेगा 12 बट्टा है 6। अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस रूट 12 को जो अपन क्या लिख सकते हैं, देखना 6 प्लस माइनस रूट 12 को लिख सकते हैं अपन 2√3 बट्टा 6। अब देखो क्या करेंगे कि मैं इसमें से जो है 2 कॉमन ले लूँगा। अब देखना 2 कॉमन जैसे ही मैं लेता हूँ तो यहाँ पर देखो कॉस्टिंग बचेगा 3 प्लस माइनस और यहाँ पर बचेगा √3 बट्टा के अंदर है 6। ये 2 इसको काट देगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में जो है x के 2 मान निकल जाएंगे, 3 प्लस माइनस √3 बट्टा 3। तो आपको रखना क्या है, एक बार प्लस का चिन्ह लगाओ, एक बार माइनस का चिन्ह लगा दो, तो यहाँ पर x बराबर 3 प्लस √3 बट्टा 3 और एक बार जो है माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 माइनस √3 बट्टा 3। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।